माननीय प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी जी, उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरा भाई अगर प्रधानमंत्री है मैं क्या भूखा मरूं। उन्होंने ये बात कही, पहले मैं संगठन को देखूंगा। तो हम भी ये कहेंगे, पहले हम अपने डीलर भाइयों को देखेंगे, बाद में हम ये देखेंगे अफसरशाहियों को। अगर हमारे मसले हल ना हुए और जो ये पॉलिसी लगाई गई है, जो 1516 और ये 2016 का, ये इसमें डीलर का क्या मिलेगा, क्या बनेगा? एक है, एक है, एक है, एक है, हमारा हक, इधर रख, हमारा हक, इधर रख, हमारा हक, इधर रख, हमारा हक, इधर रख, डीलर यूनियन जिंदाबाद, साडा हक इधर रख, साडा हक इधर रख, साडा हक इधर रख, डीलर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, डीलर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जे&के डीलर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, साडा हक इधर रख, साडा हक इधर रख, नई पॉलिसी नामंजूर नामंजूर। हरे कृष्ण ठाकुर, मैं डीलर फेडरेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ अपने प्रेसिडेंट हैं, दूसरे हमारे सेक्रेटरी हैं, सभी ओहदेदार हैं। और आज हमारी मीटिंग जो है ओहदेदारों की है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है 51 लोग उसमें हैं, उसके अलावा तहसील प्रेसिडेंट और कुछ एक दूसरे लोग भी नज़दीक से आए होंगे। मीटिंग का जहाँ तक मकसद है, हमने 22 मार्च को दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन का जो धरना था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा तादाद थी, सभी बातें वहाँ डिस्कस हुई हैं। लेकिन यूटी लेवल में जहाँ तक सच्चाई का तकाजा है, स्टेट में बहरहाल कुछ खराबियां थी तो यूटी बनाया गया। अब यूटी बनने से हमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही, खास करके जम्मू कश्मीर के फेयर प्राइस शॉप डीलर लोगों को। जहाँ तक पैसा है टाइम से नहीं मिलता है, दिन ब दिन वन साइड ट्रांसपेरेंसी हम पर ये हावी होती है, लेकिन बोथ साइड ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहने का मतलब सरकार का काम हम करते हैं, लोगों का काम हम करते हैं, हमें करना भी चाहिए, उसकी पड़ताल भी हो रही है। लेकिन जो हमारा लेन देन है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो दुरुस्त नहीं है। सालों साल का पैसा उधरी है और कोई भी फैसिलिटी है। कोरोना पीरियड में जैसे लोग मारे गए, उनका कोई इंश्योर्ड नहीं, पुलिस वाला है, मेडिकल वाला है, अगर उसके बारे में सोचा गया तो ये तो बड़े अहम आदमी थे जो मुल्क के 81 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचाता है। और मुख्तलिफ स्कीमों का राशन, ICDS है जिसको हम आंगनबाड़ी कहते हैं, जो स्केल का राशन है, जो फ्री का राशन मोदी जी की स्कीम से आया, तो सारा काम इस डीलर ने किया। लेकिन इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई खबर नहीं ली गई, कोई हौसला अफजाई नहीं की। इसके लिए हम बड़े दुखी हैं कि फिर क्या कमी थी स्टेट में जब यूटी बनी, और जब यूटी बनी तो इसका सुधार क्या हुआ। ये एक तरफा कानून लागू होते हैं, जैसे कि ऑर्डर बेस पे या लाइसेंस बेस पे एक डीलर ने काम किया तो एज फैक्टर आज निकाला 65, तो 65 अगर रिटायरमेंट ड्यू है उसको, तो बेनिफिट कहाँ है, जबकि इस डीलर ने वही काम किया जो सरकार के एक मुलाजिम करता है। हालांकि जहाँ तक हमें नॉलेज मिला, हमें नहीं लगता कि दूसरी स्टेटों में सरकारी मुलाजिम भी ये डीलर वाला काम करता है। लेकिन यहाँ महकमे के चाहते हुए जो गवर्नमेंट सेल डिपो हैं वो भी रखे गए हैं, उसमें कुछ सहूलियत है और इसमें कुछ है, और सारे कानून इस पर लागू होते हैं। यहाँ तक 307 का मुलज़िम सरकार का राशन तकसीम करता सरकार के स्टोर में, मेरे डोडा के अंदर 307 का मुलज़िम और सब्स्टिट्यूट। लेकिन सारी कानून जो है डीलर पर है, निहत्थे डीलर पर, जिसका ना कोई जेब का ध्यान रखा गया, ना उसके परिवार का ध्यान रखा गया, ना उसको कोविड में ध्यान रखा गया, ना मिलिटेंसी में ध्यान रखा गया। तो ये वन साइड ये हरासमेंट कहाँ से आई है? ये जमहूरियत के निज़ाम में हमें कुछ अलग लगता है कि गवर्नमेंट को मिसगाइड करने वाले कुछ लोग बैठे हैं जो अलग तरीके से कानून बनाते हैं जिससे सरकार को नुकसान पहुँचे। वरना मोदी जी का सिस्टम ठीक है, सरकार की पॉलिसियाँ ठीक है, ये बीच वाली जो नीति है, जो ये वन साइड कानून बनते हैं, इसमें हमें मशकूक हैं हम। इसी तरह अगर हम ले लें घोटालाबाज उस ज़मीन वाले मामले को, जहाँ 100 कनाल ज़मीन वाले का लैंड माफिया है, वहाँ मरले वाले को पकड़ते हैं। इसलिए पकड़ते हैं कि मरले वाला शोर करे, 100 कनाल वाला बच जाए। यहाँ बड़े बड़े रिश्वतखोर बच जाए, छोटे छोटे लोगों को तंग करो। तो तंगी से हमको बाहर निकलना है, यही हमारी विनती है। आज जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या कुछ मशवरे लिए गए हैं जिससे डीलर्स लोगों के जो है ये परेशानियाँ हल हो सके? मशवरे लिए जा रहे हैं, लिए गए भी हैं, और इसके बारे में लाहे अमल जो है वो हम बाद में शायद तय करेंगे। अभी हमारा फाइनल डिसीजन नहीं, बात चल रही है।
राशन डीलर जम्मू से हूँ मैं। आज हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट प्लस तहसील वाइज एक कॉमन मीटिंग बनाई गई है, जिसमें हमें ये डिसाइड लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम डीलर्स के साथ हो रही है, क्योंकि जम्मू तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, वहाँ क्या कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिक्कतें आ रही है डीलर? दिक्कतें जैसे कि हमारा कमीशन का मसला है, इनकी कम से कम काफ़ी लंबी कमीशनें पेंडिंग है। अब ये नहीं पता कि कमीशन कौन सी पेंडिंग है, क्या इनको पता नहीं ना डिपार्टमेंट कभी इनको ऐसा बताया कि आपके इस महीने की कमीशन पेंडिंग है, या बिल्कुल आंखें बंद करके काम करें। मसला पैसे का होता है, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा वो काम कैसे रन करेंगे? जेब से उन पकड़ से करके वो अपना ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड कर रहे हैं और अपने डिपो चला रहे हैं अपना पैसा लगा के। जब पैसा लगाने के बावजूद भी हमें अपना कमीशन ना मिले वैलिड टाइम, तो डीलर क्या करेगा? उसके बाद डीलर की लाइबिलिटीज इतनी कि पूरा 24 आवर्स वर्किंग विद द बेनिफिशियल चल रहा है, वहाँ पे बैठ के लोगों को सेवा कर रहा है, राशन डोर से डोर बांटा जा रहा है। कोई एक महीना को बता दे किसी को बेनिफिशियल को राशन नहीं मिला हो इन ऑल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कश्मीर से लेकर जम्मू तक, और रेगुलर सप्लाई जा रही है, लेकिन हमारी रेगुलर इनकम कहाँ गई? वही तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है डीलरों को टाइम से पैसा देना, बकायदा एक लिस्ट बना के देनी है कि आपके इतना पैसा आया, आपके इतना पैसे नहीं है। बल्कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम पैसा डाल रहे हैं, बट डीलरों को पता नहीं हमारा पैसा कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है। एक महीने का डाला, 2 महीने का डाला, हाँ ये आपके 14,000 आ गई, 15,000 आ गए, बट दे आर नॉट क्लियर कर रहे हैं कि डीलर का कितना पैसा राइट टाइम पे आना चाहिए। देखो आज तक हमारी जितनी लाइबिलिटीज वो कवर होनी चाहिए, क्योंकि अगर डीलर्स का पेंडिंग पैसा चल रहा है तो बेचारा कैसे अपना घर चलाएगा, बच्चों का खर्चा कैसे चलाएगा? क्योंकि डे रूटीन तो खर्चा हमारा डेली हो रहा है, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस दौर में? अगर इतना डिजिटल इंडिया हो गया तो डीलर मतलब कि हमारा पैसा हमारे घर में आना चाहिए ना, तो इसका फंडा क्या डिजिटल इंडिया का में? क्योंकि डीलर बेचारा वही 47 के ही गुनगार है ना। तो अब पॉलिसी लगा दी है, PSO मशीन लगा दी है, एडवांस कर दिया है, बट इन कमीशन में हमें एडवांस नहीं किया। इससे मैं ये बिल्कुल बुलंद आवाज़ से कहता हूँ कि इस चीज़ को हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टेड ऑफिस फ्रॉम जम्मू, डायरेक्टर ऑफ कश्मीर, इस मुद्दे को ध्यान से देखा जाए और कमीशन जो है डीलर्स की बिना कहे बिना हड़ताल किए हमारे अकाउंट्स में आनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ। मेरा नाम अजय गुप्ता है और 6 फरवरी को एक बड़ा इजलास हुआ, उसमें इलेक्टेड हुआ हूँ फेयर ऑफ डीलर एसोसिएशन जम्मू व कश्मीर ड्यूटी प्रेसिडेंट। तो मैं बात करता हूँ कि आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता से आपके अरफाजी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को एक दिल्ली में ऑल इंडिया का मैं कि नेशनल लेवल पे एक धरना प्रदर्शन हुआ। उस धरने प्रदर्शन के ऊपर हमारी 11 सूती मेंबर की डिमांड थी और सबसे पहली एक ही डिमांड थी कि हमें 50,000 रुपया जो पर मंथ की दी जाए, क्योंकि आज महंगाई के दौर पे देखा जाए तो सैलरी के तौर पे अगर एक सरकारी कर्मचारी काम करता है वो भी दिन में 4 से 5 घंटे काम करता है, और डीलर को देखा जाए तो डीलर काफ़ी देर से काफ़ी देर से नहीं 80 करोड़ लोगों को राशन का भुगतान कर रहा है, क्योंकि वो डीलर ही है। जब बाढ़ भी आती थी, गर्मी में अगर गर्मी सहन करनी हो तो मैं ऐसे अफसरों को ये बताना चाहता हूँ कि एसी के नीचे और गर्मियों में एसी के नीचे और सर्दी में ब्लोअर के नीचे बैठने से पॉलिसियाँ तो बनती हैं, लेकिन उन पॉलिसियों को ये देखना है कि जो राशन का बंटवारा कर रहे हैं मिलिटेंसी में भी किया, उन्होंने बाढ़ में भी किया, गर्मी में भी किया, सर्दी में भी किया, उनको घरों के बारे में क्या सोचा, उनके फैसलों के बारे में क्या सोचा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए दी गई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डीलर ही हैं जो गांव में पंच सरपंच भी बनाते हैं, और पंच सरपंच के साथ क्या बनता है, BDC भी बनते हैं, DDC भी बनते हैं, MLA बनते हैं, और उसके साथ पार्लियामेंट मेंबर भी बनते हैं। यही डीलर है जो जिनके साथ सभी चलते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि डीलर जो है खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर पूरे भारत में जो भी जितने भी डीलर एसोसिएशन हैं, आज भी हमारी जो डिस्कस होती है हर एक स्टेट के लिए माध्यम से होती है, वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट को कि जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं डीलर के लिए, जिन डीलरों ने करवानियाँ दी, जिन डीलरों की डेथ सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं और वो फाइलें बंद हैं डायरेक्टर ऑफिस में या सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, ना आज तक वो आर्डर हो रहे हैं और साथ में वो डीलर भी सफ़र कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूरा लखनपुर से लेके कश्मीर से लेके और जहाँ तक पुंछ से लेके अगर हमारे जो हक हैं, अगर हमें सही टाइम के ऊपर
जहाँ तो उनकी कमीशन है। मैं स्टोर कीपर पहाड़ी इलाकों को बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कलम बैठी हुई है, या TSO जो पहाड़ी इलाकों के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, अगर डीलर को परेशानी आ रही है या किसी माध्यम से वो क्लियर कर दी जाए। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो जो हमें सेंटर से आदेश होगा, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री बिशंबर बासु जी और जिनका भाई इस इंडिया में PM के नाम से जाना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी जी, उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरा भाई अगर प्रधानमंत्री है मैं क्या भूखा मरूं। उन्होंने ये बात कही, पहले मैं संगठन को देखूंगा। तो हम भी ये कहेंगे, पहले हम अपने डीलर भाइयों को देखेंगे, बाद में हम ये देखेंगे अफसरशाहियों को। अगर हमारे मसले हल ना हुए और जो ये पॉलिसी लगाई गई है, जो 1516 और ये 2016 का, ये इसमें डीलर का क्या मिलेगा, क्या बनेगा, इसका क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा दिल्ली में जो एक ही है आज तक, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ हमारे खाद्य मंत्री सेंटर के जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने हमारे नेशनल लीडर को फ़ोन किया, उनके ऑफिस में बैठ के बातचीत हुई। अब 29 मार्च को वहाँ पे हमारे प्रहलाद भाई मोदी जी से भी बात हुई और उन्होंने ये मुद्दा रखा और सेंटर में जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके साथ भी मशवरा चल रहा है। जब तक हमारे मसला हल ना हुआ, जो न्यू पॉलिसी को बंद रखा जाए। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमें जो भी ऊपर से आदेश आएगा वो उसका पालन करेंगे, चाहे हमें राशन बंद करना पड़े, चाहे पूरा स्ट्राइक के ऊपर उतरना पड़े। ये हम भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डीलरों का जो मसला है, आज तक जो सफ़र कर रहे हैं, उन सफ़रों को जो पहले था इन्होंने तय किया, कभी एक फ़ाइल दूसरे टेबल पे जाती थी, कभी तीसरे टेबल के जाती थी। मैं ये खुद बात कर रहा हूँ 6 मंथ के अंदर। अगर ये मसले हल ना हुए तो हमें बंद करना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो हम बंद कर देंगे। शतर सिंह, डीलर रियासी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सब कुछ बता दिया है, हम उस पर मुतफिक राय रखते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मुलाजिम, किसी मुलाजिम को परेशानी आती हो तो गवर्नमेंट ने उस पर SRO बनाया है कि उसके नेक्स्ट किन को क्या देना है। आज तक डीलर का कोई भी SRO नहीं बना है कि हमारे कोविड में जाने गई, हमारे मिलिटेंसी में जाने गई, आज तक कोई भी ऐसा SRO नहीं बना कि जो गया उसके घर वालों को उस SRO में लाया गया। हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से और अपने प्रेसिडेंट साहब से, इसकी आवाज़ उठी जाए ताकि जैसे दूसरी डिपार्टमेंट का SRO बना है, ऐसा डीलर एसोसिएशन का भी बनना चाहिए, ताकि डीलर हर वक्त, हर मजबूरी और हर मुश्किल वक्त में काम करता रहा। मिलिटेंसी में भी हमने काम किया, कोविड आया तो दुनिया डरती थी कोविड से, और हम घर घर जाके लोगों को राशन देते रहे, और गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी डीलर के मुतालिक नहीं बनाई। मेरा नाम है जहांगीर साहब, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं कश्मीर का एक डीलर हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई और जो मुश्किलातें आ रही हैं डीलर्स को? जो यहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने बोला वो सब कुछ ठीक उसने बोला, लेकिन कश्मीर में जो डीलर काम कर रहे हैं CPD का, फूड सिविल सप्लाईज़ का, चाहे कर्फ्यू हो, कर्फ्यू में हमारे डीलर ने ईमानदारी से लोगों तक राशन पहुंचाया, चाहे सैलाब हो, चाहे कोविड हो, चाहे और कोई भी हालात हो, कितने भी हालात उधर ख़राब हो, चाहे बर्फ़ हो, कुछ भी हो, और हमारे डीलरों ने लोगों तक ईमानदारी से राशन पहुंचाया। लेकिन हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि या तो ये तो हमारे रोज़गार के पीछे पड़े हैं। जो ये नई पॉलिसी निकल आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे पहले ही एक ऑर्डर निकला, सैक से निकला है। वो हमारा जो कमीशन मिलता है वो 2 अकाउंटों से मिलते हैं, स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर। स्टेट शेयर अलग अकाउंट से आते हैं और सेंट्रल शेयर अलग अकाउंट से आते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर सैक से निकाला है कि इनको डीलरों के हक में वो ऑर्डर निकला है कि उनको सेंट्रल और स्टेट शेयर का जो कमीशन है वो उनको रिवॉल्विंग फंड में इकट्ठा ही दे देंगे। वो ऑर्डर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसकी 2 महीने के बाद और एक ऑर्डर निकला है, वो है न्यू एफपिशा पॉलिसी। न्यू एफपिशा पॉलिसी का ऑर्डर वो भी उसी सैक से निकला, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उससे पहले जो ऑर्डर निकला वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम उनसे गुजारिश करते हैं पहले वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, फिर आप नई पॉलिसी का सोचो। हम तब तक ये नई पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे जब तक हमारा वो पुराना वाला
आर्डर हमें इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, पिछले 2 साल से हमारा जो सेंटर शेयर का कमीशन है, जो सेंटर से कमीशन आता है, 2 साल से हमें अभी तक कमीशन नहीं मिला। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, यहाँ के एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, फटोफट वो कमीशन 2 साल का हमें वागुजार करो, अदरवाइज़ हम स्ट्राइक पर आएंगे। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला हम उसके साथ है। जो ये हुक्म देगा, जहाँ ये फैसला लेगा, स्ट्राइक का लेगा और कोई फैसला लेगा, हम उसके मतलब साथ है। इंशाल्लाह हम उसको पूरा ताउन देंगे कश्मीर की तरफ से।